हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त आरती। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सूट की कटिंग करने का तरीका सीखेंगे। तो बने रहना हमारे साथ। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सूट में देखना होता है कि फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक में कौन सा है। ओके गाइस, तो ये मैंने जो कपड़ा लिया है इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है। पहले मैंने इस कपड़े में ध्यान दिया है कि नीचे बॉर्डर इसमें दिया गया है जो फ्रंट पार्ट में है। फ्रंट पार्ट में इसमें क्या है कि इधर सितारे दिए गए हैं और बैक पार्ट में प्लेन दिया है। तो इस चीज़ की आपको ज़रूर नोट करना है। कोई भी कपड़ा कटिंग करने से पहले आपको ज़रूर देखना है। तो गाइस देखिए, मैंने कपड़े को कैसे डबल फोल्ड में कर रखा है इस तरह से। तो ये मेरा डबल फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से। तो सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट की देखते हैं कि इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है। तो गाइज़, आपको हम मेजरमेंट दिखा देते हैं। तो ये मैंने मेजरमेंट लिया है। तो ये बॉडी का मैंने मेजरमेंट लिया था। तो हम क्या करते हैं, जैसे बॉडी का मेजरमेंट जब लेते हैं तो हम फिक्स जो नाप लेते हैं उसकी कटिंग नहीं करते हैं। हम चेस्ट में और कमर में और हिप में 2 इंच की लूजिंग देते हैं। ओके, तो देखिए हमने इसका जो बेस्ट का नाप लिया था तो वो हमने 42 लिया था। इसमें हमने 2 इंच प्लस करना है, बराबर हो जाएगा 44। कमर का भी इसी तरह से हम नोट कर लेते हैं। 36 में प्लस करेंगे 2 और यहाँ पर हो जाएगा 38। और ऐसे ही हम हिप का भी 45 है जो मैंने इनका नाप लिया था फिक्स। इसमें हमने 2 इंच का और मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हम इसमें 47 नोट कर लेते हैं। ओके गाइस, जो हमने 2 इंच प्लस करके रखा हुआ है, जो टोटल आया है इसका हम क्या करेंगे, चौथाई भाग निकालेंगे। तो 44 का हमने चौथाई भाग निकाल लिया है और 38 का भी यहाँ पर चौथाई भाग निकालेंगे। तो 38 का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच इस तरह से। और 47 का भी हम चौथाई भाग नोट कर लेते हैं, चौथाई भाग 11.75। ओके, इस तरह से। अब सूट की जो लेंथ है वो हमने लिखनी है 37 इंच। ओके, तो अब बैक गला हम देखेंगे इसमें कितना बनाएंगे। बैक गला हम बनाएंगे इसमें 7 इंच। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करना सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम लंबाई सबसे पहले कैसे लेंगे, यहाँ से। अगर यहाँ पे ये बॉर्डर नहीं दिया होता तो हमें क्या करते, यहाँ पर हमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ना पड़ता। तो पहले हमने बॉर्डर को चेक कर लिया था कि बॉर्डर हमारा तिरछा तो नहीं है। तो जो बॉर्डर है इसमें सही दिया है, इसलिए हमने बॉर्डर को अलग नहीं निकाला है कुर्ती को। ओके गाइस, तो यहाँ सर हम इस तरह से लेंथ ले लेती हूँ सूट के 37 इंच इस तरह से। अब आधा इंच ऊपर हमने एक्स्ट्रा निशान लगाना है, क्योंकि जो हम शोल्डर में दबाएंगे इसलिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम जैसे बैक पार्ट की जो हम इसमें गला लेंगे 7 इंच का, तो शोल्डर हम इसमें नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं ऐसे 6 इंच का इस तरीके से। शोल्डर को लिया है मैंने 6 इंच और यहाँ पे आर्म होल लेंथ के लिए लेंगे 6.5 इंच। बस आपको इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। ओके, अब यहाँ पर हम ऐसे ही बॉक्स बना लेते हैं। तो ये जो हमने 6 इस तरह से नंबर पे जो निशान लगाया है, ये बॉक्स बना लिया है। यहाँ पर होगी फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब बैक पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं यहाँ पे। 7 इंच लेकर के बैक पार्ट के लिए ऐसे निशान लगाया यहाँ पर और यहाँ पर मिला दिया है। बस अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से कमर पे निशान लगाएंगे 14 इंच पर। तो ये हो गया कमर का निशान और यहाँ पे लगाएंगे चाक की निशान। तो ये हो गए चाक की निशान 21 इंच पर। अब हमने जो चौथाई भाग निकाला था कमर का, हिप का, वो हम लगा लेते हैं। तीनों निशान लगाने के बाद अब हम क्या करना है, इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। वो कैसे मिलाएंगे, इस तरह से ये स्केल लेंगे और इस स्केल से इस तरह से यहाँ पर निशान को मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से भी निशान मिला करके लगा सकते हैं। ओके,
इस तरह से निशान लगाने के बाद तो अब यहाँ पर देखेंगे जो आपने घेर कितने रखने हैं। तो आप अपने घेर यहाँ पर जितना हिप आता है उतना ही आपको यहाँ पर लेना है। इस तरह से निशान लगा करके इस निशान को भी यहाँ निशान में सीधा मिला देते हैं। इस तरह से निशान आपको लगा लेना है। अब बाहर आपको फोल्ड करने के लिए यहाँ पर कपड़ा छोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं। जो चाक में फोल्ड करने के लिए कपड़ा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे लगभग डेढ़ इंच का। बस अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में इस तरह से कर देंगे। ये वाली लाइन है, इस लाइन से आधे यहाँ पर पे निशान लगा करके लाएंगे और यहाँ पर मिला देंगे। ओके गाइस, इस तरह से सूट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम कुर्ती की कर लेते हैं कटिंग। इस तरह से कटिंग करनी है और जहाँ हमने कमर और हिप का निशान लगाया था वहाँ पर हम कट लगा लेंगे, क्योंकि हम जब इस कपड़े को दोबारा बैक वाले पार्ट पे रखेंगे, कट से कट मिला करके जब हम कपड़े को बिछाते हैं तो सही से बिछ जाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे शोल्डर पे, ये मेन पॉइंट है। आप जब भी शोल्डर पे कटिंग करती हैं यहाँ पर, तो जैसे हम गला कटिंग करते हैं चौड़ाई में 3 इंच का, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आधा इंच डाउन करके कटिंग करना है। ओके गाइस, ये हमने अलग से इसलिए बताया है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इस तरह से डाउन करके कटिंग कर लिया है। अब हम ऐसे ही बैक पार्ट को रख लेते हैं, उसके ऊपर से हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। बैक पार्ट को हम कैसे बिछाएंगे, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें बाजुओं के लिए कपड़ा भी बचाना है। जैसे हमारी जो हिप थी और जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था हमने फ़ोल्ड करने के लिए चाक में, टोटल पूरा कपड़ा हम नाप लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से कपड़े को हम तय बना लेंगे ऐसे। ओके, इतना ही फ़ोल्ड करेंगे और इधर की साइड में हम कपड़े को बचा कर रखेंगे। तो गाइस देखिए, हमने कपड़े को तय बना के रखा है, ऊपर से हमने इसके फ्रंट पार्ट को रख लिया है ऐसे। ओके, नीचे हम क्या करेंगे, फोल्ड करने के लिए कपड़े को यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे। ओके, तो चलिए अब हम इसकी सेम कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर पे हम थोड़ा सा अलग रखते हैं बैक पार्ट को, वो कैसा रखेंगे वो अभी आपको हम बताएंगे। तो हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद में आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हमने जो कट लगाए थे वो हमें कट लगाने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं इन कट्स को हम मिला करके स्टिच करते हैं, जो हमारा सूट होता है इधर उधर पल्लू जो भागते हैं ना, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से, तो देखिए बैक पार्ट को हमने क्या करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है उससे एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से आधा या पौन इंच के लगभग, यहाँ से देख रहे हैं आप, ये मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने ये वाला बॉक्स जो बनाया था 6 इंच का, अब इससे हमने इस तरह से यहाँ से राउंड देना है। तो चलिए इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कुर्ती की कटिंग करते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है आधा इंच, क्योंकि जो हमारा आगे का गला होता है वो नहीं चढ़ता है। अगर आप ऐसे कटिंग करेंगे तो आगे का गला है बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स,
अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग हम कैसे करेंगे, इस तरह से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें स्लीव्स की जो लेंथ है वो कितनी रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। जैसे यहाँ जो लेंथ मेरी पूरी हो जाती है तो हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो मुझे स्लीव्स की लेंथ 16 इंच की बनानी है। चलिए हम देख लेते हैं हमारी 16 इंच की स्लीव की हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ हमारी 15 इंच की हो रही है। हम चाहें तो नीचे यहाँ पर बॉटम भी लगा करके लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी इसी तरह से कटिंग कर लेती हूँ। नीचे हम 1 इंच का जो बॉटम है उसकी लेंथ लगा करके बढ़ाएंगे। तो हम कपड़े को पहले ऐसे डबल फोल्ड में रख लेते हैं, इस तरह से। अब हम आपको एक तरीका और बता देते हैं। जैसे अगर हमारा ये कपड़ा कम है तो हमने ऐसे नहीं कटिंग करना है, तो कैसे कटिंग करेंगे, इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर फिर हमने जोड़ लगाने पड़ते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें मुझे जोड़ नहीं लगाने हैं क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने मना कर रखा है कि हम जोड़ वाली बाजू नहीं पहनते हैं। तो गाइज़ इसलिए मैं इस बाजू की कटिंग इस तरह से कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है। अब इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में रखी हुई है। सिंपल और आसान तरीके से बताएंगे आपको हम बाजू की कटिंग करना। जैसे किसी किसी बाजुओं में झोल आता है, वो जो सिकुड़न पड़ती है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी आप इस तरह की अगर बाजू की कटिंग करेंगे तो देखिए कपड़े को हम पहले अच्छे से बिछाते हैं ताकि बीच में कोई भी सिलवट वगैरह नहीं रहना चाहिए, इस तरह से। तो बाजू की हम जो कटिंग करने के लिए कपड़े को लगभग 10 इंच की चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे और इसमें हर साइज़ की बाजू निकल जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। तो जो कपड़ा है इसको सीधा कट करके अलग कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। हम तो कटिंग करके इसमें ही निकाल देते हैं। अब हमने कट इसलिए कर दिया है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो आप देख रहे होंगे ये मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है कपड़ा। बंद जो साइड है इस कपड़े की वो मेरे साइड रखी हुई है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है। 3.5 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है, 3.5 इंच या 3.25 इंच का, क्योंकि ये हैवी साइज का सूट है इसलिए। अगर इससे थोड़ा नॉर्मल साइज़ का होता 3.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर निशान कैसे लगाएंगे। जो अभी मैंने सूट कटिंग किया था ये वाला, यहाँ पर ये जो आर्म होल होता है इसको हम नापेंगे इस तरह से। तो इसका जो आर्म होल राउंड है वो 9.5 इंच आ रहा है। तो सूट को हम एक साइड रख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर 9.5 इंच हम ऐसे रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 2 इंच छोड़ लेना है कपड़े को। ओके, 2 इंच छोड़ करके यहाँ से इस तरह से हम शेप देंगे और यहाँ पर इस निशान में मिला देंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से हमने लेंथ लेंगे बाजू की। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने आधा इंच छोड़ करके लेंथ ले रही हूँ, क्यों, ये हमारा जब हम बाजू को अटैच करते हैं उसमें मार्जिन के लिए जाता है इसलिए। तो इस तरह से हम बाजू की लेंथ ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बॉटम पे निशान लगाना है। तो बॉटम है हमारी बाजू का 11 इंच, तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से, ये वाली जो स्केल होती है कर्व वाली, इससे हम जब निशान लगाते हैं तो बाजू का जो शेप होता है अच्छा आता है। ऐसे ये निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम मार्जिन को छोड़ देंगे इस तरह से। ऐसे बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कट लगा देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे छोटा बड़ा कपड़ा है, हम एक्स्ट्रा इसे कटिंग करके अलग कर देते हैं ताकि हमारा कपड़ा भी सीधा कट जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ऐसे जो 2 लेयर का कपड़ा होता है उसको उठाना है। ओके, इस तरह से उठाया। यहाँ पर हमने क्या करना है, बीच में कट जरूर लगाना है ताकि हमें पता चलता रहे ये हमारी बाजू का सेंटर है, ऐसे।
तो हमने जहाँ पे निशान लगाए हैं उस साइड में आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके सही से समझ में आ जाए। ऐसे तो इस तरह से कपड़े को रखना है। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था ना, इससे हल्का सा आधा इंच ऊपर की साइड लेंगे ऐसे, और अंदर की साइड हम इस तरह से एक्स्ट्रा और कपड़ा कटिंग कर देते हैं। ये मैंने और कटिंग कर दिया है। ये चीज़ है फ्रंट पार्ट में आएगी इस तरह से। बस सिंपल सा तरीका है, ऐसे बाजुओं की कटिंग करनी है। तो गाइज़ मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और जो हमारे सूट की कटिंग करने का तरीका है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।